समझते हो कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर तुम गलत समझते हो। अच्छा तो यह होगा कि तुम यह हड़ताल फौरन खत्म कर दो, इसी में सबका भला है। सबका भला? आप शायद दालचंद जैन को सब कहते हैं मुख्यमंत्री। मैं दालचंद जैन की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे समाज, हमारे प्रदेश की, अपने देश के आम आदमियों की, सबकी बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है उनका फायदा इसमें है कि हमारी मिलें और कारखाने चलें, या इसमें कि ये मिलें और कारखाने बंद हो जाएं? जो मिल या कारखाना अपने मजदूरों की बुनियादी जरूरतें न पूरी कर सके, मेरे लिए उसके चलने या बंद होने में कोई फर्क नहीं है। वो बंदी रहे तो ठीक है। मिलें अब सिर्फ मिल मालिकों के लिए नहीं चलेंगी मुख्यमंत्री जी। तुम ये भूल रहे हो, इन्हीं मिलों, इन्हीं मिल मालिकों से सरकार को करोड़ों अरबों रुपया टैक्स के रूप में मिलता है, जो उन स्कीमों पर खर्च किया जाता है जो सरकार ने गरीबों की खुशहाली, उनकी मदद के लिए बनाई है। इस दरिया दिली का रोब मुझ पर मत जमाइए मुख्यमंत्री जी। मानता हूं कि आपकी राजधानी के खजाने से अक्सर गरीबों के नाम पर पैसा निकलता है, मगर उस तरह जैसे छलनी में पानी हो, गरीब तक पहुंचते पहुंचते छलनी खाली हो जाती है। सब खा जाते हैं आपके दफ्तरों में पलने वाले बिचौलिए। गरीब को क्या मिलता है? तुम उनमें से हो जो सिर्फ बुराई देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़े हैं, मगर हम ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी काम... क्या किया है आज तक आप लोगों ने उनके खिलाफ? क्या किया है आज तक? कितने मिनिस्टर, कितने कलेक्टर, कितने बड़े सरकारी अफसर जेल गए हैं रिश्वत और बेईमानी के इल्जाम में? कोई नाम याद हो तो मुझे भी बताइए। तुम समझते हो कि करप्शन सिर्फ सरकारी अफसरों का ठेका है? या आम आदमी जो करप्शन का रोना रोता है अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या वो खुद करप्ट नहीं है? आप मालिक लोग हैं, आपने उस गरीब के लिए रास्ता ही क्या छोड़ा है? ना रिश्वत दे तो राशन कार्ड न बने, बच्चा स्कूल में दाखला न पाए, थाने में रिपोर्ट न लिखी जाए, सरकारी अस्पताल में दवा न मिले। आपने खुद अपने हाथों से उस गरीब को भेड़ियों के आगे फेंक रखा है और फिर आप ही कह रहे हैं कि वाह। मगर मुख्यमंत्री जी, यह आम आदमी अब समझ गया है कि आप न कभी उसे इन भेड़ियों से बचाएंगे न इस दुनिया के दालचंदों से। अब अपनी लड़ाई उसे खुद लड़नी है। आपने उसके लिए इतने बरसों कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे? यह गलत है, झूठ है कि हमने कुछ नहीं किया। वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इन 40 वर्षों में हमने कई 100 गुना उन्नति की है। तुम जानते क्या? आज हमारा देश दुनिया के चंद इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में से एक है। समस्याएं हैं, जितना बड़ा देश उसकी समस्याएं भी उतनी बड़ी। यहां किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि इन 40 वर्षों में सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें, सारी मानता मैं मानता हूं 40 बरस में आप हर इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सके, कोई बात नहीं। 40 बरस में आप हर इंसान को तन ढकने के लिए एक जोड़ा कपड़ा न दे सके, कोई बात नहीं। 40 बरस में आप हर इंसान को सर छुपाने के लिए एक छत नहीं दे सके, कोई बात नहीं। 40 बरस में आप हर इंसान को तालीम नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके, दवा इलाज नहीं दे सके, कोई बात नहीं। लेकिन 40 बरस में ये देखिए, गांव से आप ही के लिए लाया हूं मैं ये जहर जैसा पानी पी सकेंगे आप? आज आप ही के प्रदेश में 12,000 ऐसे गांव हैं जहां लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। यह जहर भी कहीं कहीं मिलता है। 40 बरस में आप इंसान को एक गिलास पानी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं आप? आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उठ जाइए, उठ जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब लोग अपने हाथों से आपको उठा करके यहां से बाहर फेंक देंगे। मैं तो जा रहा हूं, मगर आप मेरी बात पर जरा सोचिएगा। और हां, जाने से पहले एक बात और बता दूं, ये जो हड़ताल है ना, ये मजदूरों की हड़ताल है। आप नेताओं का वादा नहीं जिसे आप जब चाहें तोड़ दें। यह हड़ताल तभी खत्म होगी जब उनकी मांगें पूरी होंगी। तुम्हारी उन लोगों से जो बातचीत हुई, सुभाषिनी ने बताया, कमाल कर दिया तुमने। कमाल कैसा गोकुलदास जी? जो सच था वो बोल दिया बस। आजकल सच बोलना किसी कमाल से कम है क्या?
किसमें हिम्मत होती है? आप में है सर। अपने पेपर्स में सच्चाई छापने से कहां डरते हैं आप? आजाद, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना जिंदगी की तरफ। आपके विचार कितने ऊंचे हैं सर। हाँ, पांडे खुशखबरी लाया है। अंदर की खबर यह है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ पांव फूल गए हैं। हमारा पेपर तो उन्हें एक्सपोज कर ही रहा है। सुना है कि ऊपर से भी प्रेशर आया उन पर कि हड़ताल खत्म होनी चाहिए। ये समझ लीजिए कि बस 2-1 दिन में हथियार डालने वाले हैं वो लोग अगर मान भी गए तो क्या दालचंद जैन इसे? ऐसा नहीं है। एक बार गुलाबचंद तामोट की सरकार ने दालचंद की पीठ से हाथ हटा लिया तो दालचंद भी खड़ा नहीं रह सकता। क्या कह रहे हैं आप गुलाबचंद जी? इतना बड़ा धोखा आप मुझे नहीं दे सकते। आपने तो आजाद के सामने अपने हथियार डाल दिए, अब आप चाहते हैं कि मैं भी उसके पैर पकड़ लूं? दालचंद जी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप और मैं इस देश का राजा नहीं हूं। ऊपर से जब सवाल आता है तो हमें भी जवाब देना पड़ता है। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। जब चंदा चाहिए होता तब कोई मजबूरी नहीं आ जाती आप। आपने ठीक कहा था, मैं मुख्यमंत्री हूं इस प्रदेश का। अब आपने जरा सी भी और बदतमीजी की तो मैं बंद करवा दूंगा आपको। अरे भैया, हम जीत गए! मैनेजमेंट के साथ आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है, किसानों और मिल वर्कर्स की ओर से, उस पर दस्तखत कौन करेगा? इस एग्रीमेंट पर अगर अंगूठा लगेगा तो कौशल्या का लगेगा। हाँ हाँ, कौशल्या का। हमको तुम सुना तो तुम लोग आजाद भैया हमारी खिल्ली उड़ावत है। नहीं कौशल्या, अगर तुम ना होती तो यह हड़ताल पहले दिन ही टूट जाती। भाई, वेद प्रकाश के साथ जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल कर दो। क्या ना कल 2 बजे आए? जी। और सुनो जी, शुगर मिल्स ओनर्स एसोसिएशन की मीटिंग रखनी है, जितनी जल्दी हो सके फिक्स करो। नमस्कार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो तुम? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं दालचंद जी कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। तुम मेरे दुश्मन नहीं? अरे गोकुल दास, तुमने जो मेरे साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा मैं। मेरा किया आप भूले ना भूलें, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि वो मुख्यमंत्री जिन्हें आपने लाखों करोड़ों रुपया चंदा दिया, जिन्हें आपने अपना दोस्त समझा, जिनके लिए क्या नहीं किया आपने, उन्होंने इस कठिनाई में आपका साथ नहीं दिया। तो दालचंद जी, मैं तो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। जो हो गया वो हो गया। अब ये गुस्सा थूक कर ठंडे दिल से अगर आप सुने तो मैं सुना। अब ऐसा क्या हो सकता है कि जिसमें आपका भी फायदा हो और हमारा भी? अजी, मेरा क्या फायदा होना है? मुझे तो आपने बर्बाद कर दिया और अब वो आजाद कहता फिरता है कि उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आप वो करेंगे जो मैं चाहता हूं तो आजाद भी वही कहेगा जो आप चाहते हैं। बैठिए बैठिए और सुनिए कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं कुर्सियों पर 26 जनवरी को वो लोग बैठे होंगे जिनके लिए तुम्हारी कही हर बात सच होगी और आखिरी सच। आजाद, इन लोगों को जो विश्वास है तुम पर, तो ये एक मौका है कि तुम इनको बता सकते हो कि आज सबके लिए अच्छा क्या है, सच्चा क्या है। ये तो बहुत भारी जिम्मेदारी है मेरे साहब। कैसे निभा सकूंगा मैं इतने सारे लोगों को एक साथ ये बात? नहीं, इतने सारे लोगों के साथ तुम एक साथ बात जरूर करोगे, लेकिन हर एक को ऐसा दिखाई देगा जैसे तुम उसी से बात कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। लुक एट दैट। तुम वहां खड़े होगे स्टेज पर और ये वीडियो सिस्टम है। वो स्क्रीन पर तुम्हारा इतना बड़ा क्लोजअप आएगा, हर एक आदमी को ऐसे दिखाई देगा जैसे बस तुम उसी के सामने हो।
सेठ जी ने क्या फैंटास्टिक अरेंजमेंट किया है यार। मेम साहब, आपने और सेठ जी ने जो किया और कर रहे हैं, आपने क्यों किया ये तो समझ में आता है, लेकिन सेठ गोकुलदास, विश्वास नहीं आता कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं। रिकू, विश्वास तो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि सेठ गोकुलदास जी इतना सब जो कर रहे हैं वो क्यों। अपने इस क्यों का जवाब तो न जाने तुम कब से मांग रही हो। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब समझा दूं। बैठो। मैंने आजाद को रोका, अपने पेपर में उसे पब्लिसिटी दी, उसकी शोहरत के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, तो इसलिए कि जब इस प्रदेश के सब इंसान आजाद की हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे तो उसके जरिए मैं अपनी एक बात मनवाऊंगा। जी, ये बात तो मैं समझती थी, लेकिन वो बात क्या है जो आप मनवाना चाहते हैं? 26 के जलसे में आजाद लोगों को समझाएगा कि अगर कोई इस प्रदेश का भला कर सकता है, अगर किसी को अधिकार है यहां का मुख्यमंत्री बनने का, तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, गोकुलदास जी। मानिकलाल त्रिवेदी की पार्टी मुझे अगले इलेक्शन में खड़ा कर रही है, इस वादे के साथ कि अगर मैं आजाद को इस्तेमाल करके उनकी पार्टी को जितवा दूं तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो, आज एक तरफ इस प्रदेश के अनगिनत गरीब और मिडिल क्लास लोग आजाद के पीछे हैं और आजाद मेरा आदमी है, और दूसरी तरफ मेरे साथ आ गए हैं सारे मिल मालिक, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। आज मेरी एक मुट्ठी में सारे गरीब हैं और दूसरी मुट्ठी में सारे अमीर। मुझे कौन रोक सकता है? और तो और दालचंद सेठ और उसके साथ दूसरी शुगर मिल्स के मालिक भी आज मुझे इलेक्शन में करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं। मगर दालचंद से आपकी इतनी दुश्मनी वो? आजकल न दोस्ती सच्ची है न दुश्मनी, सब मौके की बात है जिसमें फायदा दिखाई दे। और मैंने उन्हें समझा दिया है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने में उनका कितना फायदा है। तो मतलब ये कि आप आजाद के जरिए वोट तो गरीबों से लेना चाहते हैं, मगर जीत गए तो फायदा अमीरों का करेंगे। पुराना रिवाज है, इलेक्शन में गरीबों से वादे और अमीरों से सौदे किए जाते हैं। अब तुम मेरी तारीफ में एक भाषण लेकर आजाद को दे दो, और इस बार वो एक एक शब्द वही बोलेगा जो तुम लिखोगी। आप समझते हैं कि आप और दालचंद जैन एक हो गए, ये बात आजाद से छुपी रहेगी? उसे पता चल भी जाए तो क्या है? तो आप आजाद को नहीं जानते। वो लोगों से वो बात कभी नहीं कहेगा जिस पर उसे खुद विश्वास न हो। कहेगा, कहनी पड़ेगी। वो है कौन? एक कठपुतली है जिसकी डोर मेरे हाथ में है। मेरे पास उसके हाथ का लिखा इकरारनामा है कि असल में उसका नाम आजाद नहीं है। उसने कभी कोई ऐसा खत नहीं लिखा था कि वो जान देने वाला है। वो कभी जान देने वाला नहीं था। ये सब का सब एक ढोंग है जो उसने थोड़े से पैसे के लिए रचा था। मैंने उसे बनाया है, मैं उसे मिटा भी सकता हूं। तो क्या आप उसको? तुम फिक्र मत करो, वो वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूंगा। देखती जाओ, सब वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनना तो मेरा पहला कदम है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी और दिल्ली के तख्त में ज्यादा फासला नहीं है, चंद कदम की बात है। अगर मैंने अपने पत्ते सही खेले तो एक दिन आज तो सोचते भी अजीब लगता है, लेकिन कभी इस मुल्क की बागडोर मेरे हाथ में आ गई तो डेमोक्रेसी, जनतंत्र, इस मुल्क के जाहिल
इस काबिल हैं कि यहां डेमोक्रेसी हो? बदल के रख दूंगा सब कुछ। जो सर उठाए गोली मार दो। यही इलाज है इनका। क्या कह रहा था मैं? जी वो हाँ भाषण के लिए। हाँ, तुम लिख दो और आजाद को दे दो, वो बोलेगा। ये तुम मुझ पे छोड़ दो।